नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको गुजरात डायरी की दूसरी किस्त आपके सामने लेकर हाजिर हैं। बल्कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अहमदाबाद के बाद हम जहां जहां गए वहां के बारे में आपको बताते हैं। तो अहमदाबाद शहर से हम वीरमगाम सुरेंद्र नगर होते हुए मोरबी पहुंचे थे और इस दौरान हमने 225 किलोमीटर की यात्रा की। दो बातें साफ दिखाई दी। आम आदमी पार्टी की आवाज वोटर तक पहुंची है। पहले चरण में वो कांग्रेस का विकल्प बनती हुई दिखाई दे रहे। पहले चरण यानी इसलिए लिख रहा हूं कि भाजपा से उसकी टक्कर ही नहीं है, और इसलिए भी कि पार्टी की मौजूदगी का दूसरा चरण भी आ सकता है। दूसरी बात जो स्पष्ट है वो है मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के बदले उनके नाम पर वोट होगा। इसका एक रोचक कारण भी लोगों ने बताया। प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत बनाए रखने के लिए गुजरात जिताना जरूरी। अहमदाबाद से विरमगाम के बीच सानंद में हम एक चाय की दुकान पर रुके और उसका एक तर्क बड़ा शानदार था। वो कहता है कि उत्तर प्रदेश की जीत के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और इससे एक और बात निकली। असल में वो कहना ये चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश जब जिता सकता है और वहां जो मोदी की लोकप्रियता है, तो हमें तो यहाँ और जिताना होगा। लेकिन इसके साथ ये भी बताऊं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। और चर्चा कुछ लोगों ने इस बात की भी की कि हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बताया। इसके पीछे भी बहुत तरह के कारण बताए। अहमदाबाद में आपका दफ्तर हमारे ऑफिस से पास है, टाइम्स ऑफ इंडिया के। वहां जब हम गए तो दो बातें नोटिस की। दिल्ली के प्रोफेशनल्स चुनाव मैनेज नहीं कर रहे थे, सभी स्थानीय लोग थे। फायर ब्रांड नेता युवराज सिंह जडेजा खुद दफ्तर में पत्रकारों से मिलते। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इसी साल अप्रैल में पेपर लीक कांड का मामला उठाया था। इनकी एक आवाज पर गांधीनगर की सड़कें छात्रों से पट गई थी। दूसरी बात, साबरकांठा अरवली जैसे दूर दराज के जिलों से वहां कार्यकर्ता दिखे जो अपने कैंडिडेट को बदलने की मांग कर। इसे मैं आपके भीतर टिकट पर तनातनी के बदले दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूँ। क्योंकि बिना पूरे प्रदेश में संगठन के सुनियोजित विस्तार के बिना यह संभव नहीं है कि उतनी दूर से कोई आए और ये कहे कि आप कैंडिडेट बदलिए, नहीं तो वो हार जाएगा। खैर, 7 नवंबर को एयरपोर्ट से होटल के बीच टैक्सी वाले विशाल से बात हुई और उसी शाम साबरमती रिवर फ्रंट पर भी हमने लोगों से बात की अहमदाबाद। और हमने पूछा, उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को भारी नुकसान करने जा रही है। अहमदाबाद से 8 नवंबर को हम गांधीनगर पहुंचे, जहां शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात तय थी। सड़कें और शहर की चमक तो शानदार है, लेकिन आगे क्या, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। वैसा ही सवाल जो बिहार में नीतीश कुमार के बारे में पूछते मिले जब हम वहां गए कि सड़कें तो बन गई, बिजली आ गई, अब इसके बाद क्या। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा यहाँ भी है, कई साथियों ने हमें बताया। एक फैक्टर जो खास हो जाता है वो समझना है, वो है अहमदाबाद और सूरत का गुजरात विधानसभा में दखल। अहमदाबाद जिले में ही 21 विधानसभा सीटें और सूरत में 7। मतलब 182 में से 38 सीटें इन्हीं दो जिलों में। अहमदाबाद की अधिकतर सीटें शहरी हैं। हम एक अलग लेख से समझाएंगे कि कैसे विकास के गुजरात मॉडल में गांव से शहरों में अंधाधुंध माइग्रेशन नहीं हुआ, बल्कि शहरी विकास ने गांव के विकास में मदद की और शहर उनकी तरफ बढ़ता गया। तो ये यहाँ थोड़ा सा ये अंतर दिखाई देता है। खैर, सूरत में पाटीदारों का बोलबाला है और केजरीवाल की कोशिश उन्हें साथ रखी। सूरत में स्थानीय निकाय चुनाव जो पिछले साल हुए उसमें 28% वोट आपने हासिल किया और 120 में से 27 सीटों पर वो काबिज हुए। गांधीनगर में भी 21% वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिले। कांग्रेस तो सूरत में 0 पर सिमट गई थी। अब आप समझिए, अगर इस वोट शेयर को आम आदमी पार्टी ने बरकरार रखा तो 2022 में क्या होगा। इसे समझने के लिए ये भी जान लीजिए कि भाजपा ने जो सिविक पोल्स हुए थे उसमें 53% का ऐतिहासिक वोट हासिल किया था। इससे पहले भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। इससे आपको साफ हो जाएगा कि पार्टी कौन सी डूब रही है, इसे जानना कठिन नहीं। साफ है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से खा रही है, अंदर ही अंदर। जब हम साणंद के आगे सुरेंद्र नगर कट, मतलब जो हाईवे का कट होता है, वहां पहुंचे, वो हिंदुस्तान मोटल, यहाँ सीरीज है हिंदुस्तान होटल की, बहुत पॉपुलर है, वहां रुके। वहां कार से आए एक परिवार ने खाना खाया, उसके बाद हमसे बात की। हरीश भाई थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े, उनको सब जानते हैं और आज जो विकास है वो उनकी देन है। जब हमने उनकी पत्नी से पूछा कि आपकी आपके पसंदीदा नेता कौन है,
तो उन्होंने भी कहा मोदी। जब मैंने कहा स्थानीय नेता जो पसंदीदा हो, कोई ऐसा बताइए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। बहुत सोचकर उन्होंने बताया कि सौरभ भाई पटेल हैं वो। हमने पूछा क्या क्या विकास हुआ है, तो हरीश भाई बताने लगे कि ये जो हाईवे जिससे आप आए हैं वो भी इसी सरकार ने बनाया है। लेकिन इसी बीच वहीं पे टिफिन के साथ बस का वेट कर रहा था रमेश, रमेश वर्मा उसने नाम बताया। मुझे भी आश्चर्य हुआ, पता नहीं, हो सकता है बाहर का हो। और तमतमाते हुए वो कहता है कि हाईवे से रोटी नहीं, गैस सिलेंडर 1200 में है, मजदूरी मिलती है 350 रुपए, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है। मैंने पूछा तो जवाब देता है, सब कुछ कर सकती है सरकार ही है, यहाँ ये बना है वहां वो बना है, जब ये सरकार बता सकती है तो महंगाई क्यों नहीं घटा सकती और मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा सकती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग उसने जवाब दिया, उसने बात रखी। हम वहीं से जब आगे बढ़े तो वहां वीरम गांव विधानसभा का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का कब्जा है। लाखा भाई भीखा भाई भरवाड़ यहाँ के विधायक हैं। इस बार हार्दिक पटेल भाजपा की तरफ से आजमाएंगे, जो आजमाइश करेंगे उनको टिकट दे दिया गया है। यही उनका घर भी है, पैतृक घर। वहां का जो यूथ है वो उनके साथ है, नो डाउट। ये मुझे लगता है कि बातचीत से बात साफ। एक फल बेच रहे थे वहां याकूब भाई, उन्होंने कहा कि मुझे मोदी सरकार से 3.5 लाख रुपए मिला है, घर बनाया है, वोट उन्हीं को दूंगा। इस विधानसभा में क्षत्रिय, दलित और मुसलमानों की खासी आबादी। पर यहाँ एक बात बताऊं, यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की चर्चा। महेश महेश सिंह और विहा भाई, 2 लोग थे, वो आपस में टकरा भी गए जब हम लोग बात कर रहे थे। विहा भाई ने अकाउंट में 15 लाख का मुद्दा उठाया और कहा कि केजरीवाल अगर गरीबों को स्कूल दे दे, बिजली मुफ्त दे दो तो क्या दिक्कत है। इस पर महेश सिंह ने जवाब दिया कि गुजराती हराम का नहीं था। फिर बिहा भाई ने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई है तो चांस देने में क्या दिक्कत। अब इस तरह की चर्चा केजरीवाल को लेकर अगर हो रही है, ये नहीं नकार सकते कि आप कोई सीन में। विरम गांव से 65 किलोमीटर दूर हम गए सुरेंद्र नगर। वहां का खारा घोड़ा, उसको मिनी रन भी कहा जाता है। यहाँ 2000 अगरिया परिवार नमक बनाने के काम में लगे हैं, जिनकी हालत बहुत खराब। ये 8 महीने गांव से दूर रन में ही झोपड़ी बनाकर नमक निकालते हैं। यहाँ मनीषा से मुलाकात हुई, उसे पता भी नहीं कि गुजरात में चुनाव। जब मैंने पूछा तो कुछ नहीं पता था, और वो हिंदी बोल भी नहीं सकती थी। हमारे साथी ने ट्रांसलेट करके बताया। पता चला कि उम्मीदवार इलेक्शन के दिन गाड़ी भेजते हैं, और तब ये लोग, जो अगरिया परिवार है, 2000 परिवार से ज्यादा, वो वोट करने जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो जिसकी गाड़ी में बैठता है उसको वोट करता है। सुरेंद्र नगर में 5 विधानसभा है, जिसमें से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। ये यहीं से सौराष्ट्र की शुरुआत। दसादा से कांग्रेस के नौशाद सोलंकी विधायक हैं, हम इसी इलाके में थे। लोगों ने बताया कि ईमानदार हैं, मिलनसार हैं, काम किया है नहीं किया ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लिमबड़ी से सोमा भाई पटेल हैं कांग्रेस के। चोटीला और ध्रांगध्रा पर भी कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा के पास एक वाधवान सीट है। जब हम खारा होड़ा से मोरबी के लिए निकले तो हमने देखा कि पाटदी एक जगह वहां तक सड़क खराब थी, लेकिन वहां से जब हमने स्टेट हाईवे 7 पकड़ा तो वो उसके बाद सड़क ठीक थी। ये सड़क जाती है आगे कंडला पोर्ट तक। तो ये अब तक की यात्रा है। आगे जैसे हम वहाँ गुजरात में जो भी देखते हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।